हाय दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, आप सबके ढेरों प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि वीडियो में उसको समराइज करने की कोशिश कर सकूं। एक प्रश्न जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है वह क्या है कि शिव शक्ति का रियूनियन आपसे कब होता है। मतलब अगर आप इस जर्नी में हैं, अगर नहीं भी हैं तो अपने डिवाइन पार्टनर से कब मिल पाते हैं। एक्चुअली बहुत सारे इस जर्नी में होता पर इनकारनेशन में नहीं होते, मतलब रियूनियन में नहीं आ पाते। तो वो टाइमिंग कब आती है, क्या एस्ट्रोलॉजिकली इसको जाना जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, जाना जा सकता है। अब मैं बात करूंगा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली नहीं भी देख रहे हैं तो आप कैसे समझें कि आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिल सकते हैं और कब मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं। दोस्तों, हम सभी के अंदर शिव और शक्ति होती है और शिव शक्ति की हमने बहुत सारी स्टोरीज सुनी है कि शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग हो गए, कि माता पार्वती ने, माता सती ने वैसे रीबर्थ लिया, एक दूसरे शिव से मिले, या शिव ने बहुत तपस्या की तो पार्वती से मिले। ये एक्चुअली स्टोरीज जो मिथोलॉजी की स्टोरीज नहीं है, ये लेसन्स हैं कि किस तरीके से आप लोग की जर्नी, शिव शक्ति की जर्नी अप्स डाउन से भरी रहती है। किस तरह से जर्नी आप रियूनियन में आते हैं, फिर सेपरेशन में आते हैं, उसके लिए रीबर्थ लेते हैं और फिर किसी बर्थ में रियूनियन में आते हैं। तो ये जर्नी से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपके अंदर कभी भी किसी क्वालिटी बढ़ी हुई, जैसे मस्कुलिन एनर्जी किसी में बढ़ी हुई है, मान लीजिए कि अगर मेल हैं आप, तो जाहिर तौर पे आप अभिव्यक्त करने के लिए मेल की एनर्जी का, मतलब मस्कुलिन एनर्जी का यूज करेंगे। आप में जो शिव का पार्ट है, मतलब जो राइट साइड का पार्ट है, उसी तरह हमारा ब्रेन भी चलता है। देखिए, हमारा राइट साइड का पार्ट जो है शिव है और जो लेफ्ट साइड का पार्ट शक्ति, म्यूजिक, आर्ट्स, कला, हीलिंग एबिलिटी, ये सब लेफ्ट साइड का पार्ट दिखाता है। और इन दोनों में जब बैलेंस होता है तो आपका कहीं ना कहीं, जैसे शिव क्या है, वो बैलेंस करते हैं, वो दिशा देते हैं। और शक्ति क्या है? शक्ति किसी भी शक्ति किसी दिशा में लगाई जाए तो आप कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। वही होता है, आप इस यूनियन में आ जाते हैं जब एक दूसरे से पार्टनर मिलते हैं। आपके देखिए कार्य देखिए, आपकी शक्ति देखिए, आपका जो लव टैंक है वो कितना भरा हुआ सा होगा, आपका हार्ट चक्र एकदम फुल ऑफ वाइब्रेशन पे होगा, तो आप यूनिवर्स में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ये टाइमिंग कब जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं? एक्चुअली दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि वो पर्टिकुलर टाइम जब आपको कंप्लीट सा एहसास हो, और उसके लिए कुछ इनर वर्क जो करते हैं वो क्या काम करता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल काम करता है। लेकिन जैसे कार्मिक बंधन जो होते हैं, जैसे किसी भी तरीके के, कभी कभी हम सोलमेट से ही कार्मिक बंधन बना लेते हैं। वो मान लीजिए कि सोलमेट हो गया, ट्विन फ्लेम से भी कुछ हम चीजें अपने ऊपर लेने लगते हैं। इस तरह से पेन, एंजाइटी, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सल्य, जो आपकी ये सट रिपू है, उससे अटैचमेंट हो जाता है हमारा, मतलब उसको छोड़ नहीं पाते, अपनी लाइफ से निकाल नहीं पा रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं बर्थ बाई बर्थ उसको बैगेज के रूप में कैरी करते हैं। तो दोस्तों, ये छठ रिपू हमें हमारे डाउनफॉल की ओर ले जाते हैं। मतलब हमें इनको रोकना नहीं है, हम इनको कभी रोक भी नहीं सकते, बस हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अदर फॉर्म में, अदर एनर्जीज में। हम इसको अलग जाने की कोशिश मत करें। अगर हमारे में कोई थॉट, कोई एनर्जी आ रही है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो आपके अंदर महसूस होगा, या तो आपके अंदर मस्कुलिन क्वालिटी बढ़ रही है, मतलब हमारी जो दो नाड़ियां होती है, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, जो ध्यान प्रक्रिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों ही को छोड़ना है और सुषुम्ना नाड़ी से आपकी ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए। मतलब जब इस अवस्था में आते हैं, दृष्टा भाव में आते हैं, एज ऑब्जर्वर में आते हैं, तो आप सबसे ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं कॉन्शियसनेस वाइज। उस समय आपकी जर्नी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, उस समय आपके ट्विन फ्लेम से मिलना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, और तभी एक्चुअली आपकी दशा और दिशा दोनों ही सही रही, क्योंकि आपका जो राइट पार्ट है, जो कि संतुलन है, जो शिव है, आपका जो लेफ्ट पार्ट है, जो शक्ति है, उनमें बैलेंस आता है ना। आप में बहुत ज्यादा मस्कुलिन क्वालिटी नजर आएगी जो लोगों पे डोमिनेंस करने की कोशिश करे, ना आप में फेमिनिन क्वालिटी नजर आएगी जो बहुत ज्यादा सरेंडर हो जाए। तो अगर सरेंडर हो रहे हैं आप, बहुत ज्यादा मतलब चीजें सही नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप में सामर्थ्य नहीं है, और बिना शक्ति के दिशा भी एक्चुअली किसी काम की नहीं है। आपको दिशा मिल गई है, आप जानते हैं कि ये काम मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, बट कर किस नहीं पा रही, क्योंकि आप में शिव दबे हुए हैं, उसमें संतुलन नहीं आ पा रहा। मतलब शिव सही है, शक्ति नहीं है आप में, तो उस शक्ति को जगाइए। ठीक है, अगर आप शक्ति को जगाते हैं तो आपके कोई भी कार्य नहीं रुकेंगे, आप उस फॉर्म में पहुंच जाएंगे जहां पर आपके वाइब्रेशन सबसे ज्यादा होंगे। एक्चुअली इसी फॉर्म में अपनी ट्विन फ्लेम से एग्जैक्टली आप मिल पाते हैं, और ग्रह दशा तो उसमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, वाइब्रेशन को कैसे बढ़ाएं और हीलिंग कैसे करें।
ये क्वेश्चन बहुत बार लोग पूछते हैं एक्चुअली वीडियोस के नीचे। तो मैंने इसके विषय में 2 सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आप ट्विन फ्लेम की जर्नी को लेकर देख सकते हैं। वो मैंने वीडियो प्लेलिस्ट पे आई बटन पे लगाई है। दूसरी प्लेलिस्ट है आपकी 7 चक्रों वाली, उसमें भी मैंने कई सारी हीलिंग्स बताई है। आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ये हमारे भारत में शिव शक्ति की जो कहानियां हैं वो काफ़ी पहले से चल रही हैं। ये हमारी लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि शिव पार्वती से कितनी बार अलग होते हैं और साधना करते हैं, मिलते हैं। और इनर हीलिंग लाइक मेडिटेशन करते हैं। पार्वती भी रीबर्थ लेके सती के फॉर्म में, पार्वती की फॉर्म में वापस मिलती हैं, क्योंकि सोल इसी तरह से एक्चुअली लर्निंग के फॉर्म में चलती है। अगर आप इस पे प्रॉपरली वर्क करेंगे और अपने में शिव शक्ति बैलेंस करेंगे तो डेफिनेटली वो एग्जैक्टली वो मोमेंट होगा जब अपने ट्विन फ्लेम से आप रीयूनियन में, रीयूनाइट में आ पाएंगे। नॉट इवन आपके 3D प्लेन, मतलब ये जो संसार यहाँ मटेरियलिस्टिक प्लेन पे चल रहा है, इवन आप 5D प्लेन पे जो कि एनर्जी का लेवल है, वहां पर भी बहुत आसानी से मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। कोई शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आप इस वीडियो पे इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। आगे किसी और वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।